अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन, मोमिन वो है कि नबी जिसकी जान से बढ़कर उसके लिए मुकद्दम हो। क्या मतलब? सादा लफ्जों में यूं समझे, जो बंदा अपनी जान से बढ़कर नबी से मोहब्बत करता है वो मोमिन है। जो अपनी जान से बढ़कर, अन्नबिय्यु सूरह अल-अहज़ाब की 6 नंबर आयत है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी मोमिनों पर उनकी जानों से भी बढ़कर हक रखते हैं। मतलब क्या है? नबी की मोहब्बत या जान, दोनों में से किसी एक का इंतखाब करना हो तो मोहब्बत का इंतखाब करके अपनी जान की कुर्बानी दे देना, कभी अपनी जान की परवाह न करें। ये कुरान का हुक्म है। उसी हुक्म को लेते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो मान लिया कि नबी मेरी जान पर मुझसे भी ज्यादा हक रखते हैं और आपकी बीवियां अज़वाजुहु उम्महातुहुम, हमारी माएँ हैं, हमारी माएँ हैं। अब ये तो मान लिया। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी जबान से इरशाद फरमाते हैं जिस जबान से पढ़कर आपने हमें ये आयत सुनाई। आपने पहली दफा सुनाई नहीं आयत, अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, सहाबा की मजलिस में सुनाई। सहाबा ने सुनी, सुन के महफूज की, वाक़यात दयानतदार लोग थे। आज जनाबे अली का नाम लेके कुछ लोग उन असहाब की अजमत पे बात करते हैं, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अगर वो असहाब दयानतदार ना होते, अगर वो पैगंबर के यार सच्चे और सादिक और आमीन ना होते, आज कुरान ना होता, आज हमारे पास हदीस ना होते। और हमें कैसे पता चलता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का मुकाम ये है कि हमने उनको अपनी जान से बढ़कर अपने लिए अजीज समझना है। आपने कुरान पढ़ के सुनाया, औला सबसे ज्यादा मुकद्दम रखो, इसी से है अलिफ उतार दो, मीम लगा दो, मौला, तो ये बन जाता है इसम, ये बन जाता है मफऊल, के वो ज़ात के जिसे तुमने मुकद्दम रखना है, जिसे तुमने मुकद्दम रखना है, तुमने मुकद्दम रख लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुमने मोहब्बत कर ली, कायनात के ताजदार, नबियों के इमाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अब जैसी मोहब्बत प्यारे आका अलैहि सलाम से की है, अब वही मोहब्बत जनाबे अली से भी करनी है, रज़ी अल्लाह ताला। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब मोहब्बत है सबको अली रज़ी अल्लाह अन्हु से। मोहब्बत की बात सुन ले। अली को मोहब्बत है किससे? रसूलुल्लाह से। अली को मोहब्बत है अबू बकर से, अली को मोहब्बत है उस्मान से, अली को मोहब्बत है अमीर मुआविया से, अली को मोहब्बत है नबी के एक एक जानिसार और सहाबी से, रज़ी अल्लाह ताला को। वो अली रज़ी अल्लाह ताला को दीन के साथ उसकी मोहब्बत कैसी है। अल्लाह ने खिलाफत अता फरमाई, अमारत अता फरमाई, अपने गुलाम को बुला के कहा तेरी ड्यूटी वही लगा रहा हूं जो प्यारे आका ने मेरी लगाई थी। क्या ड्यूटी लगाई थी? मेरी ड्यूटी ये लगाई थी कि अली जमीन पर कोई तस्वीर बाकी ना रहे, जमीन पर कोई पक्की और ऊंची कब्र बराबर कर बाकी ना रहे, ऊंची कब्र देखे बराबर कर दे, तस्वीर कहीं लटकी देके उतार के फेंक दे, और तेरी ड्यूटी मैं यही लगा रहा हूं। और ये जुल्म नहीं, वो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो पक्की कब्रों के भी खिलाफ थे। क्यों खिलाफ थे? उन्होंने दीन को समझा था
और तीर उसी को समझा था जो अल्लाह ने अपने महबूब जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया। और प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया है, मैं तुम्हें रोकता हूं, पक्की कब्र ना बनाइएगा, पक्की कब्र बनाने से तुम्हें रोकता हूं। और उस पर अमल किसने किया? सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। क्या ये हक नहीं है अली से मोहब्बत का कि उसकी सीरत पर अमल किया जाए? क्या ये हक नहीं है सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मौला मानने का कि अली बेनमाज न थे, नमाजी थे, अली बेरोज नहीं थे, रोजेदार थे। अब कितने ही अली के नाम का नारा लगाने वाले और दूसरों को गुस्ताखी के फतवे बांटने वाले कितने हैं जो नमाजें पढ़ते हैं। अली की तो कभी तहज्जुद कज़ा ना हुई थी और हमें 5 वक्त फर्ज नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं मिलती। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इंसाफ करने वाले थे और उनसे पता कैसे थे, उनकी नजर में दीन था, दीन से बढ़कर कुछ ना था। जिना चोरी हो गई, किसी अमीरुल मोमिनीन की, अमीरुल मोमिनीन की जिना चोरी हो गई। जिना की तलाश जारी है, देखा वही जिना जो अमीरुल मोमिनीन की है वो एक यहूदी ने पकड़ी हुई। फौरन से उसके पास पहुंचे, कहा जिना मुझे वापस करो, ये मेरी है। उसने कहा वो ख्याल करें आपकी कहां से आ गई, ये तो मेरी है और मैं बेचने की कोशिश कर रहा हूं। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाने लगे और जिना मेरी है, मैं मालिक हूं। कहने लगा अच्छा आप कैसे मालिक हुए? कहा मालिक हूं, मुझे वापस करो। उसने जिना वापस नहीं की। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अदालत में पहुंच गए। कौन गया है अदालत में? अमीरुल मोमिनीन। और ये अकीदा हमारा सुन के देखो यार, क्यों ही फैसले न किया करो किसी के ईमान के मुताबिक। मैं बड़ी वजाहत के साथ बता चुका हूं, जिस ईमान में अली की मोहब्बत नहीं वो मोमिन नहीं है, वो मुनाफिक है। और अली वो है, अशरा मुबशरा की गिनती करो, पहले अबू बकर फिर जन्ना, उमर फिर जन्ना, उस्मान फिर जन्ना, चौथे नंबर पर जनाब अली का नाम आता है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। 10 सहाबा, वो सहाबा कि जिन्हें कायनात के ताजदार ने जमीन पर रहते हुए नाम ले लेके कहा तुम जन्नती हो, उनमें चौथा नंबर अली का है रज़ी अल्लाह तआला। और ये अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बड़ी बात है। अदालत में पहुंचे, अदालत में जाके दावा दायर किया, हुजूर मेरी जिना गुम हो गई है, अब मुझे जिना वापस चाहिए। फरीके मुखालिफ को जज ने बुलाया, अदालत में पहुंचे। अमीरुल मोमिनीन अदालत में दाखिल हुए, जज देखता है अमीरुल मोमिनीन आए हैं, खड़ा हो जाता है। कहा तू इंसाफ करने के काबिल नहीं है, तेरी नजर में दोनों फरीक बराबर नहीं है, तुम मेरी इस्तेकबाल के लिए खड़ा हो गया और जो जवाबे दावा लेके आया है उसके लिए खड़ा ही नहीं हुआ। तेरी नजर में यह होगा कि मैं अमीरुल मोमिनीन। उसने कहा हुजूर ऐसी बात नहीं है, मैं तो इसलिए खड़ा हुआ हूं, आप रहमते कायनात को देखने वाले, आप कायनात के ताजदार के रफी के सफर है, आप वो है कि जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत करो जब मक्का छोड़ा था, अपना बिस्तर और पूरे मक्के के लोगों की अमानतें हवाले की। मैं तो इसलिए आपके इस्तेकबाल के लिए खड़ा
हाँ बैठ जाइए। बात शुरू हुई। जज पूछता है अमीरुल मोमिनीन, ठीक है जरा आपकी होगी, अब गवाह तो लाइए। आपको पता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गवाही भी तो कही है, गवाह लेके आइए। कहने लगे गवाह मेरा गुलाम है। जज कहता है जनाब आप जानते हैं गुलाम की गवाही अपने मालिक के हक में कबूल नहीं होती। अच्छा, और जानते कहां से हैं कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया है। और अली की मोहब्बत में आपको बताऊं कितनी मोहब्बत थी रसूलुल्लाह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म। वो हुदैबिया का मौका कि जब मुशरिकीन मक्का का वक्त आके बैठा हुआ, मुआहदा लिखा जाने लगा। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो मुआहदा लिखने वाले, तहरीर रकम होना शुरू हुई। सबसे पहले जो इबारत लिखी ये मुआहदा मक्के वालों और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दरमियान हो रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो जो मुआहदा करने आए बैठे थे यकदम चौंके। उसने कहा नहीं, यही तो हमारा और तुम्हारा इख्तिलाफ है। रसूलुल्लाह माना होता तो आज हम यहां पे बैठ के मुआहदा ना कर रहे होते। हम तो आपको रसूलुल्लाह मानते ही नहीं। आप फिर क्या मानते हो वही बता दो, वो लिख लेते। कहा हम तुम्हें इब्ने अब्दुल्लाह मानते हैं। कहा अली लिखने जो ये कहते हैं, आखिर में इब्ने अब्दुल्लाह ही तो हूं। कहा अली की गैरत गवारा नहीं करती तेरे नाम के साथ रसूलुल्लाह का लफ्ज मिटा दिया जाए। मैं नहीं मिटाऊंगा। आका ने कहा कहां लिखा है? कहा यहां लिखा है। फौरन से मिटाया और कहा अब यहां पे अली लिखो इब्ने अब्दुल्लाह। ये मोहब्बत थी अली रज़ी अल्लाहु अन्हु की रसूलुल्लाह के साथ कि प्यारे आका की मौजूदगी में किसी और का वजूद अली को गवारा नहीं है। और आज उसी अली को प्यारे आका के मुकाबले में खड़ा कर दिया जाए, ये जुल्म नहीं। और यारो अकीदे की बात ये है जितने भी मुकाम मिलते हैं रसूलुल्लाह की चौखट की पहरेदारी से मिलते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अली उन तमाम पहरेदारों में पहले हैं जिन्होंने आका की चौखट की हिफाजत करके दिखाई। अच्छा, आखिरी बात आपको सुना रहा हूं। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला को मैंने पिछले जुमे कहा था पौने घंटे का खुतबा होगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला को फरमाया लिख दिया। अब कहने लगा गवाह लाओ। उसने कहा अच्छा। अली कहने लगे गवाह अगर गुलाम की गवाही कबूल नहीं तो फिर मेरे बेटे जन्नती जवानों के सरदार हैं, ये तो झूठ नहीं बोलेंगे। और जज कहने लगा सरकार जिस आका ने इनको जन्नती जवानों का सरदार कहा है उसी आका ने कहा था बाप के हक में बेटों की गवाही कबूल नहीं होती। अच्छा जी ठीक है जी, आप जैसे चाहे फैसला करते हैं। जज ने फैसला लिखने लगा। यहूदी अपनी जगह पे खड़ा होता है। कहा यही देखने के लिए जिरा उठाई थी। हमारा रवाज ये था जब फंदा किसी बड़े आदमी के गले तक आता था, फंदा छोटा पड़ जाया करता था, बंदा बच जाया करता था। हमने देखा है, अपनी किताबों में पढ़ा है, मोहम्मद के यारों की सीरत को पढ़ा है, वो बेइंसाफ नहीं हो सकते। अली तेरा इंसाफ ही देखना थी, जिरा भी तेरी है, आज से मैं भी तेरा हूं रज़ी अल्लाह ताला। ये थी सीरत जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला। फिर हक नहीं बनता जो सीरत कितनी कमाल हो वैसी सीरत हम बनाएं। सिर्फ सुन लेना काफी नहीं, काम भी तो कोई करना है। काम यही है उन्होंने अपने आका के नक्शे कदम को ना छोड़ा। हमारा भी हक बनता है जिस मंजिल को वो चलते गए हम भी उसी मंजिल को अपनाएं। अल्लाह मुझे और आपको
जनाब अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए और जनाब अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इब्तिदा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया नसीब फरमाए। याद रखिए, नबी का हर सहाबी साहिब मुकाम है। आज अली का मुकाम सुनाया है। और ये भी बात याद रखें, मासूम इस कायनात में सिर्फ अंबिया की जात है। नबी मासूम है इस कायनात में, बाकी बशरी तकाजुर से छोटी मोटी खामियां हर बंदे में मौजूद होती हैं। लेकिन याद रखें, तमाम इंसानियत में नबी उनके बाद अगर किसी कौम का शान और मुकाम है तो वो मेरे आका के सहाबा का मुकाम है। उन सहाबा में सबसे ज्यादा अगर किसी का मुकाम है, अशरा मुबशरा का मुकाम है, उनमें से अगर सबसे ज्यादा किसी का शान है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलफाए राशिदीन का मुकाम है। आपके अहले बैत अत्तहार का मुकाम है। वो बामुकाम लोग इसीलिए बने कि उन्होंने अपने आका के हुक्मों की मुखालिफत नहीं की थी। अल्लाह हमें भी ऐसा ही करने की तौफीक अता फरमाए और उनकी सच्ची सुच्ची मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमाए। हमारे